बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम। बावक़ार उलमाए दीन, दानिशवरान व अमाए दीन, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, बुजुर्गों, अजीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लक ज़िक्रक। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम। अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आदम बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नरे या गौसे आदम मीज़नम। दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। क़ादरियम नरे या गौसे आदम मीज़नम। दमज़े मुर्शिद मुत्तकी मुफ्ती आदम मीज़नम। रहमते दो आलम, नूर मुजस्सम, फ़ख्रे आलम, फ़ख्रे आदम व बनी आदम, हुजूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबारे गुहरबार में बावाज़े बुलंद हदिया दरूदो सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के वसीले से आज के इस मुबारक बासआदत दिन को 12 रबीउल अव्वल शरीफ यानी यौम मीलाद मुस्तफ़ा को आप पीपल्स आने वालों के लिए और आलम इस्लाम के लिए मुबारक फरमाए। दिल की गहराई से पीपल्स आने वालों, आपको करोड़ों बार मुबारकबाद। आपने हमारे अजिल्लतुल क़दर उलमाए किराम की कॉल पर इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बे के तहत सुबह ही से प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम मीलाद के मौके पर ये वालिहाना जुलूस निकाला। गर्मी की तमाज़त बर्दाश्त करते हुए अपने कारोबार बंद करके आपने यहाँ शिरकत करके
प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का सच्चा सबूत दिया। क्या चीज है कारोबार और क्या चीज है हमारी शान। आप में के बहुत सारे असर और रसूख वाली हस्तियां भी मैं देख रहा हूं यहां मौजूद हैं। ऐसा ही होना चाहिए। माल उनके दम से है, जान उनके दम से है, कारोबार उनके दम से है। हमारी ये शान कुछ भी नहीं है, मगर जो कुछ भी है सब उनके दम से है। बहुत अच्छा किया पीपल्स आने वालों। पूरी मार्केट बंद है, मैं देख रहा हूं। सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह हर कैटेगरी से आप हजरात प्यारे नबी के जुलूस में, मुझे बहुत खुशी हुई। हमारे इस स्टेज पे बड़ी बड़ी अहम इल्मी फिक्री अबकरी शख्सियतें जलवागर हैं, वो आपकी नजरों के इशार में। मेरे पास टाइम की बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि एक निर्धारित समय है अपने पास बात करने का। इसलिए मैं बजाय तमहीद के सीधी बात आपसे अर्ज करने की हिम्मत करता हूं। अल्लाह ताला मुझे हक बोलने और हम सबको हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। 1499 साल हो गए। 1499 साल पहले हमारी इस जमीन पर पूरी मानवता की दिशाएं दशाएं बदलने के लिए हमारे अल्लाह ने करम फरमाकर अपने नूर को बशक्ले बशर मक्का शरीफ में प्यारी सैयदा क़िबला व काबा हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा की आगोश में तख्लीक फरमाया। 1499 साल पहले यहां इंसानी दुनिया में हमारे मुस्तफा तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैदा नहीं हुए थे तो चर्चा का विषय बने हुए थे। उनकी पैदाइश से हजारों साल पहले गली गली गलियारे गलियारे उनके नाम के खुतबे पढ़े गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी पैदा नहीं हुए। जन्नती के अंदर सैयदना आदम अला नबीना वाले सलाम से अल्लाह ताला ने फरमाया, आदम हव्वा से रिश्ते इज़्दिवाज के कंप्लीट होने के लिए तुम मेहर अदा करो। हीरा दे दूं, सोना दे दूं, चांदी दे दूं, अल्लाह पूरी जन्नत भरी पड़ी है तेरी हीरे सोने चांदी से, इसके मेहर में क्या दे दूं। इरशाद फरमाया, मुस्तनद रिवायत है, इरशाद फरमाया कि न हीरा न सोना न चांदी, तुम हव्वा के मेहर में मेरे आखिरी रसूल पर 10 बार दरूद शरीफ पढ़ दो। अल्लाह ताला आपको तो जहां में चैन सुकून दे और नारों का जवाब देने वालों को सरसब्जियां अता फरमाए। आए नहीं है, नेचर में उनकी मोहब्बत शामिल कर दी गई। नेचर में, हमारे खून में मेहर है। मुस्तफा का प्यार हमारी माँ का मेहर है। जोर से अब इश्क़ मुस्तफा की बात करना गोया अपने नेचर के हम आहंग होना है। और अगर कोई इश्क़ मुस्तफा सरकारे पाक की मोहब्बत को चैलेंज करता है तो वो गोया अपने नेचर के खिलाफ जंग का ऐलान कर रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं देवबंदी
पागल हो गया, वहाबी पागल है जिसने जनाब वाला अपने ही नेचर से लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया। रसूल का प्यार तो हमारी खून में, हमारे खमीर में है, हमारे नेचर में, हमारे अल्लाह ने वदियत कर दिया है। बगैर मुस्तफा के जिक्र के एक कदम नहीं चला जाता। अभी नबी आए नहीं है, पूरी मानवता बनी नौए इंसान और पूरी होल मैनकाइंड के लिए, सारे यूनिवर्स के लिए आइडियल घोषित कर दिए गए। ये तुम्हारे आइडियल हैं। आदम तुम्हारा आइडियल ये जन्नत नहीं है, तुम्हारा आइडियल ये अर्श नहीं है, तुम्हारा आइडियल ये लोहो कुर्सी नहीं है, और तुम्हारा आइडियल इस मखलूकात की दुनिया में अगर कोई हमने बनाया है तो हमारे आखिरी रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह को बनाया है। बस हज़रत मोहतरम जन्नत से लेकर बाहर तक जब वो अखंड भारत के सरांदीप के पहाड़ों पर तशरीफ लाए, रोते हुए, बिलखते हुए, क्रियावजारी करते हुए और ये कहते हुए अल्लाह मैंने गंदम का दाना खा लिया है, मुझे माफ फरमा दे मेरे मौला, मेरी खताए इज्तिहादी को दरगुजर फरमा दे अल्लाह। 300 साल तक तड़पते रहे। 300 साल एक बहुत लंबा जमाना होता है पीपल्स आने वालों। 300 साल तड़पते रहे और अल्लाह से ये कहते रहे अल्लाह मेरी खताए इज्तिहादी को माफ कर दे मेरे मौला। 300 साल 300 years crying, beating loudly, but there is no response from the blessings of Allah Almighty. देवबंदी कहता अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा। 300 साल तक मेरा और तुम्हारा बाप अल्लाह ही से मांगता। 300 years crying loudly, no response from the blessings of Allah Almighty. देवबंदी से पूछना चाहता हूं भाई, आप कहते हैं अल्लाह ही से मांगो, हजरत आदम से बेहतर अंदाज में मांग लेंगे आप? खाने की तमीज नहीं है, पीने का सलीका नहीं है, जीने का शऊर नहीं है आपको। कुत्तों की तरह खड़ा खड़ा खाने वाला आदमी वो जनाब सैयदना आदम से ज्यादा बेहतर अंदाज में कैसे मांग सकता है? अल्लाह से मांगते रहे अल्लाह मेरी खताए इज्तिहादी को माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। कुरान का पहला पारा पढ़िए और रूह इस्लाम को समझिए। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, अल्लाह फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन। तो फिर अल्लाह ने रोते हुए, बिलखते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए आदम के दिल में ये कलमे डाले कि दुआ ऐसे मत मांगिए, बल्कि हम कलमे डाल रहे हैं तुम्हारे दिल पे, दुआ ऐसे मांगिए। फिर जैसे ही उनके दिल में वो कलमे डाले गए, सैयदना आदम ने दुआ मांगने का रूट ही बदल डाला। और जनाब पहले से कहते थे अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे, माफ कर दे, मगर अब चेंज कर दिया पूरा रूट। अब कहने लगे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अन तग़फ़िर ली ख़तीअती। सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती इमरान साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुश रहें, आबाद रहें। नारों का जवाब देने वाले सरसब्द और शादाब रहें। बहुत जरूरी है नारे भी। पहले दुआ की जा रही थी अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे। अब जैसे ही कलमे डाले जो जनाबे वाला रूट ही बदल दिया। अल्लाह ताला से सैयदना आदम रोते हुए कहते हैं ए अल्लाह प्यारे मोहम्मद के वसीले से मेरी खताए इज्तिहादी को दरगुजर फरमा दे। ओ पीपल साने के सुन्नियों, जैसे ही 300 साल के बाद पहली बार लबे आदम पर नामे मोहम्मद आया, जैसे ही पहली बार तड़पते हुए आदम के लबों पे नाम मोहम्मद आया, पहली ही बार रहमते मौला से पयामे मोहब्बत आया। इरशाद फरमाया कैफा रफ्ता या आदम मोहम्मदा, ए आदम तुमने मोहम्मद को कैसे पहचाना? अभी तो हमने
भी नहीं किया, अभी तो कुर्बे खास में है उसका नूर। अभी तो कुर्बे खास में है। अरे अल्लाह ने सबसे पहले मेरे मुस्तफा के नूर को पैदा किया था लोगों। न पीपलसाना, न भोजपुर, न मुरादाबाद, न बरेली, न फतेहपुर, मलकपुर, न डींगरपुर, न संभल, न दिल्ली, न कलकत्ता, न मद्रास, न मुंबई, न आड़पुरद्वारा, न ठाकुरद्वारा। न जमीन, न जमान, न मकीन, न मकान, न जहान, न सिस्टम, न निजाम, एक अल्लाह ने अपने नूर से अपने मुस्तफ़ा के नूर को पैदा किया। और नूर को पैदा करके कहाँ रखा बताओ, कहाँ रखा? अपने कुर्बे खास में रख लिया। कुर्बे खास को कुर्बे खास का इन उलमा से समझ लियो। मौलाना राहत अदीदी बैठे हुए हैं, मौलाना असलम साहब, मौलाना मारूफ साहब, मौलाना नफीस साहब और ये जाहिदी वाले, ये सारे के सारे हजरात, ये हस्तियां बैठी हैं। पूछो कुर्बे खास किसे कहते हैं? मैं भी नहीं बता सकता, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि कुर्बे खास की मीनिंग और उसकी परिभाषा बता दूं, मगर तुम्हें समझाने के लिए इतना कह सकता हूं, गोया ऐसा समझ लो कि कुर्बे खास में रख लिया, यूं समझ लो जैसे गोया अपने पास में रख लिया। बस एक अल्लाह है, एक मुस्तफा का नूर है। फिर अब क्या हो रहा है बताओ तो सही, क्या हो रहा है? पूछो इनसे, पूछो जो मुस्तफा जान रहमत की नाप तोल करने की कोशिश करते हैं, मीटर लेके नापना तोलना, नापना तोलना। इतना इल्म था, इतनी हयात थी, इतना यूं था, इतना यूं था। बेशरम आवारा तरीकत है, गुस्ताख यार मक्कार दो है, एक खालिक है, एक संसार की रचना करने वाला है, एक वो है जिसकी वजह से पूरे संसार की रचना हुई है। फिर कुर्बे खास में रख लिया। क्या हो रहा है बोल? अरे क्या हो रहा? व्हाट इज हैपनिंग? बोल दे, हो क्या रहा है? सिर्फ इतना हो रहा है। ए मेरे महबूब, मैं तुझे देख लूं तू मुझे देख ले, मैं तुझे देखता रहूं तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूं तू मुझे देखता रहे, तू मुझे देख ले मैं तुझे देख लूं। 1 साल 2 साल 50 साल 100 साल 1000 साल, नो 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 नेवर, हजारों साल, लाखों साल, मिलियनों साल, बिलियनों साल, तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहे, तू मुझे देखता है, तू मुझे। सारी जनता तेरे लिए, जमीन तेरे लिए, आसमान तेरे लिए, संसार तेरे लिए, सब तेरी वजह से बनाऊंगा। वरना मुझे मैं तो अल्लाह समद में तो बेनियाद हूं, जरूरत क्या है? मगर महबूब अपना इंट्रोडक्शन दूंगा तो तुझे भेजूंगा। और से बोलो, तेरा हंसना देखेंगे मेरी याद आएगी, तेरा चलना देखेंगे मेरी याद आ जाएगी, तेरा बोलना देखेंगे मेरी याद आ जाएगी, तेरी चाल तेरे स्टाइल देखेंगे जमाने को मेरी याद आएगी। तेरी एक एक एक्टिविटी से जमाना ये कहने पे मजबूर हो जाएगा कि जब मोहम्मद ऐसे है तो भेजने वाला अल्लाह कैसी शान रखता होगा। बस तुझे भेजूंगा, टारगेट तू है, खुलासा तू है, जमीन तेरे लिए, आसमान तेरे लिए, बिछोने बिछा दूं, शामियाने लगा दूं, संसार सजा दूं। जुलूस निकालेंगे, जुलूस निकालेंगे, जुलूस निकालेंगे। 8-10 दिन से तैयारी। मौलाना मारूफ और पुरैया हमारा स्कॉलर तबका, इधर से उधर भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़, पसीना आ गया देवबंदी को। क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, क्या फायदा, क्या फायदा, क्या फायदा? अभी छोटा सा एहतिमाम है, रॉयल मैरिज आर्मी को बैठे हैं, आसमान पर थोड़े बैठे हैं। अरे छोटा सा एहतिमाम है, अल्लाह का एहतिमाम देखो। तुझे ही भेजूंगा, ऐसे थोड़ी भेज दूंगा मेरे महबूब, तू है मेरे तारुफ की दलील है, तू मेरा बुरहान है, तू मेरी दलील है, ऐसे ही थोड़ी भेजूंगा। पहले मैं तुझे तुझसे भेजने के लिए पहले एक जलसा बुलाऊंगा। अल्लाह ने जलसा बुलाया, उस जलसे के अंदर सबसे पहला जलसा अल्लाह ने ही किया। जलसा करने बहुत सारे लोग कहते हैं जलसे का फायदा क्या, जलसे का फायदा क्या, जलसे का फायदा क्या? मैं तो उससे कहता हूँ तेरा क्या फायदा? अगर तू ना होता क्या तो दुनिया यतीम हो जाती। अरे तू इंजीनियर है, तू डॉक्टर है, तू मास्टर है, अगर तू ना होता तो डॉक्टर सब मर जाते, मास्टर सब मर जाते, कोई इंजीनियर खड़ा ना होता जमाने के पर्दे पे। जलसे का क्या फायदा? फायदा है जलसे का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अल्लाह की सुन्नत अदा होती है।
शराफत और शहादतों के पैकर बनकर जमाने में आए, वो जो पूरी दुनिया में सारी मखलूक में सबसे आला वाला अफजल रुतबा लेके आए नबी और रसूल थे। वो अल्लाह की तरफ से ताजदार थे। आदम सफीउल्लाह से लेके ईसा रूहुल्लाह तक 1,24,000 नबियों और रसूलों की रूहों को इधर आओ। तुम लोगों को इसी टाइम पड़ी रहती है। जब मैं जलसे में तकरीर करता हूं तो फोन जरूर आते हैं। परेशान तो नहीं हो? हाँ, तवज्जो तो पूरी है यार, सुनने का तो अंदाज ही अलग है। अल्लाह आपको खुश रखे और आबाद। टाइम ही कहाँ है? तुम क्या समझ रहे हो मैं तकरीर आंखें बंद करके करता हूँ? ना, ऐसे ही करता हूँ। अभी 1 घंटा गुजर जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। फिर तुम कहोगे कि और बोलो, फिर मैं बोलूंगा नहीं। खुश रहो, तुम आबाद रहो। अब जनाबे वाला जरा तफसील सुन लो, अल्लाह का एहतमाम सुन लो, फिर बाद में बात करेंगे। और जनाबे वाला नॉन स्टॉप हम सुनाए, कहीं रुकेंगे नहीं। सारी तवज्जो इधर रखना। महबूब तुझे भेजेंगे और तुझे भेजने के लिए पहले एक अधिवेशन बुलाएंगे, महासंकल्प होगा। वहां संकल्प होगा, नबियों और रसूलों की रूहें बुलाई गई। सैयदना आदम से लेकर सैयदना ईसा तक 1,24,000 नबियों और रसूलों की रूहें, उलुल अज़्म रसूल मौजूद है। जनाबे वाला हजरत आदम सफीउल्लाह है, ये हजरत नूह नजीउल्लाह है, ये हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह है, ये हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह है, ये हजरत मूसा कलीमुल्लाह है, ये हजरत ईसा कलिमतुल्लाह और रूहुल्लाह है, ये जनाबे वाला हजरत लूत और सालेह याह्या और ज़करिया 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन, ये हजरत याकूब, हजरत यूसुफ, हजरत इसहाक अला नबीना व अलैहिम तस्लीमात। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने तकरीर की और इरशाद फरमाया, ये देख रहे हो तुम, इस तख्त के कोने पे एक रोशनी देख रहे हो तुम, क्या देख रहे हैं मेरे मौला? इरशाद फरमाया, जानते हो क्या है ये? अर्ज किया, अल्लाह बेहतर जानता है। इरशाद फरमाया, ओ मेरे नबियों, ओ मेरे रसूलों, ये मेरे मोहम्मद का नूर है। पहले मैं तुम्हें भेजने वाला हूँ। टाइम कम है, 15 मिनट में एक नारा लगाओ, 10 मिनट का कैंसिल करो, 15 मिनट में लगाओ। मैं जनाबे वाला अर्ज करना चाहता था कि इधर 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन हैं, मेरे मोहम्मद का नूर है। पहले मैं तुम्हें भेजूंगा, तुम्हें किताबें दूंगा, तुम्हें सहीफे दूंगा। फिर तुम्हारी किताबों को वेरीफाई करने के लिए, उनकी तस्दीक करने के लिए, उनको वेरीफाई करने के लिए और तुम्हारी किताबों पर आखिरी ठप्पा लगाने के लिए मैं अपने रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजूंगा। ये ठप्पा लगाएगा, ये कंप्लीट करेगा और ये तुम्हारी किताबों की तस्दीक करेगा। जब मेरा नबी आएगा, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, मानना भी है, मदद भी करना है। ऐसा नहीं कि खाली मानना है, खाली मानने से काम नहीं चलेगा। मानना भी है और मदद भी करना, यानी अंदर से भी मानना, बाहर से भी मानना है, यानी दिल से भी मानना, ज़बान से भी मानना है। मानने और मदद करने का मतलब तुम अपनी जबान में एक जुमले में यूं समझ लो, यानी एक होता है वोट करना और एक होता है सपोर्ट करना। वोट अंदर होता है, सपोर्ट बाहर होता है। वोट का पता नहीं किसे दिया है, सपोर्ट खुल के होता है। तो जनाबे वाला इतना समझ गए तो इतना समझ लो, ओ नबियों, ओ रसूलों, मेरा महबूब आने वाला है। वोट भी मोहम्मद के लिए और सपोर्ट भी मोहम्मद के लिए, अंदर भी बाहर भी, ऐवान में भी, मैदान में भी। नबियों ने अर्ज किया, मौला वादा है हमारा, हमारी जनता, हमारी कौम, हमारी मिल्लत चाहे जो कलमा पढ़े, मगर वादा है संकल्प और संकल्प लेते तेरे सामने अल्लाह हर चौराहे पे तेरे मोहम्मद का कलमा पढ़ते हुए नजर आएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जनता चाहे जो पढ़े, हम तेरे महबूब का कलमा पढ़ेंगे। जलसा हो गया। अल्लाह ने फरमाया, जितना बड़ा मेहमान होता है उतना ही बड़ा सम्मान होता है। लगाओ। बस 3 नारे लगा दो। नारे लगे, नारे रिसालत, मसले के हालात, सब नारे इसी में आ गए। चौथे की जरूरत ही नहीं है।
में बिछा लूं, आसमान का शामियाना लगा लूं। अब अल्लाह ताला को जनाब रंदे वसूले की जरूरत तो है नहीं। अब अल्लाह ताला को खैरात मशीन की जरूरत, बस इतना फरमाया बन जा, जमीन बन गई जनाबे वाला। मगर हिलने लगी तो अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह तबारक व जब जमीन हिलने लगी, थर्राने लगी, ये मेरे लिए नहीं बनी। तो बिला वजह हम लोग झगड़े कर रहे हैं, मेरा प्लाट मेरा प्लाट मेरा प्लाट, कलवा मलवा लड़े फिर रहे हैं थानों में जनाब वाला रिपोर्ट, मेरा प्लाट न तेरा है न तेरा, न कलवा तेरा, न मलवा तेरा, न चित्ता तेरा, न बुद्धा तेरा। ये सारा का सारा मोहम्मद रसूलुल्लाह का, उनके लिए संसार की रचना। इरशाद फरमाया बन जा, तो जमीन बन गई जनाब वाला, जमीन बन गई मगर हिली बहुत बहुत हिल रही थी, रुकी नहीं रही थी। तो मेरे अल्लाह ने इस हिलती हुई जमीन पर बड़े बड़े पहाड़ खड़े कर दिए। अल्लाह ने फरमाया हमने मेखा बना दी, कीलें बना दी। साइंस वाले भी कह रहे पहाड़ कील बने हुए हैं, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने हिमालय खड़ा कर दिया, चला एवरेस्ट खड़ा कर दिया, ये खड़े कर दिए, वो खड़े कर दिए। राजस्थान में पहाड़ी सिलसिले हैं जनाब वाला, अरब में पहाड़ी सिलसिले हैं। जमीन हिलने लगी, जमीन रुक गई, मगर जनाब वाले एक जमीन है, एक पहाड़ है, और कुछ तो नजर नहीं आ रहा है। तो फिर मेरे खुदा ने उन अब मुस्तफा को भेजना है जनाब वाला, कोई ऐसे ही थोड़ी भेजेगा जनाब वाला। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इन पहाड़ों के अंदर से एक हुक्म जारी कर फरमाया, और पहाड़ों के अंदर से अल्लाह ने नदियां निकाल दी। गंगा आ गई, रामगंगा आ गई, कोसी आ गई, ये गोदावरी आ गई। अभी नदियों को गिराने के लिए अल्लाह ने बड़े बड़े 7 समंदर बना दिए। ये जनाब वाला हिंद महासागर, ये अरब महासागर, ये पना महासागर, ये फना महासागर। हज़रात मोहतरम फिर जनाब वाला जब पानी फैला है तो हरियाली अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के हुक्म से शुरू हो गई। फूल बने, गुंचे बने, निकलते आई, नुज़हतें आई, कलियां चटकने लगी। जब पूरा मौसम जनाबे वाला, पूरा मौसम पुरबहार हो गया, अल्लाह ने फरमाया अभी थोड़ी भेजूंगा जनाबे वाला। फिर अल्लाह ने आसमानों को पैदा फरमाया, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इतना बड़ा आसमान, अल्लाह ने बस इतना ही कह दिया, हो जा तो हो गया, बगैर पिलर के खड़ा, ना कोई खंबा ना कोई सुतून। सारी दुनिया के इंजीनियर इकट्ठे होके एक छोटा सा लेंटर बगैर पिलर के डाल नहीं सकते। ये रॉयल मैरिज हॉल का छोटा सा हाल है, 1 2 3 4 बिला बजे खड़े, अरे बिला बजे खड़े, और फिर दीवारों में पिलर ही पिलर है, पिलर ही पिलर है। बगैर पिलर के तुम कुछ नहीं कर सकते। अभी मस्जिद का चंदा हो रहा, खुशी है कि जिसने 12,000 11,000 दिए, अल्लाह करे तुम्हें और नवाजे। मेरा खुदा जनाबे वाला बगैर पिलर के कुछ भी नहीं है हज़रात, मगर ये अल्लाह है, कैसी शान वाला अल्लाह है, कैसी ताकत वाला अल्लाह। मैंने आज तक जनाब 5,000 साल गुजर गए, 6,000 साल गुजर गए, 10 गुजर गए, मुझे नहीं पता आसमान कब बना था जनाब, मगर आज तक मैंने नहीं सुना कि आसमान का कोई टुकड़ा दिल्ली में गिर गया हो या बम्बई में गिर गया हो। मैंने ये तो सुना था कि बादल का टुकड़ा हरिद्वार में गिर गया, ऋषिकेश में गिर गया, मगर मैंने केदारनाथ में गिर गया, मगर मैंने ये कभी नहीं सुना कि आसमान का टुकड़ा गिर गया, आसमान का टुकड़ा गिर गया। नहीं, आसमान कभी नहीं करता। शान वाला अल्लाह मेरा खुद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा। और क्या तुम देखते नहीं हो कैसी शान वाला है अल्लाह, जिस अल्लाह ने बगैर पिलर के इतने बड़े बड़े आसमान बना दिए। मेरा दोस्त से कह दो सुभान अल्लाह। और एक ही चीज पे अगर इंसान गौर कर ले तो सारी दुनिया अल्लाह का कलमा पढ़ने पे मजबूर हो जाए। जनाबे वाला आसमान पे आसमान बना दी, मगर आसमान में कोई अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा। माशाअल्लाह, खुश रहो, टाइम ज्यादा तो नहीं हो रहा है, कोई घबराहट। मजा तो नबी की बात में आता ही है, और 1 घंटे में तो कुछ भी ना आएगा। एक तारीख और ले लिए मैंने पीपल्स आने की, तो उनका फोन गया कि भाई एक बार आ गए तो अब दोबारा मत नहीं। मैंने कहा चलो अल्लाह हाफिज़ नासिर है। 1 घंटे में कुछ मजा नहीं आता, मजा तो 3 घंटे में आता है। अभी तो 1 घंटा कैसे गुजर जाएगा पता ही कहां चलेगा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे, और 2 जहां में खुदा तुम्हारी लाज रखे। तुम देखना, अभी तो बातें सुनने की है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे और
आबाद रख के जनाब मैं ये कहना चाहता था, जब जनाबे वाला पूरा अंधेरा, आसमान अंधेरे में, तो मेरे अल्लाह ने नबी को भेजना, तो मेरे अल्लाह ने दो हैवी लाइटें लगा दी। एक हैवी लाइट का नाम सूरज रखा गया, एक हैवी लाइट का नाम चांद रखा गया। फिर जनाबे वाला उस आसमान पे मेरे अल्लाह ने छोटे बड़े सितारे लगा के पूरे आसमान को सजा दिया। जमीन सज गई, आसमान सज गया। तो फिर भी मेरे रब की मशीयत थी, अभी नहीं भेजूंगा मेरे महबूब, अभी तेरा गली गलियारे ऐलान कराऊंगा, तेरा प्रचार कराऊंगा। और उसी प्रचार करने के लिए अल्लाह ने 1,24,000 नबी और रसूल आए। उनमें से पहले हजरत आदम है, जो रोते हुए कह रहे थे अल्लाह मेरी खता को माफ कर दे। उनसे कह गया मोहम्मद का नाम ले लो। प्रचार शुरू हो गया। इधर पहली बार लबे आदम पर मोहम्मद का नाम आया, उधर जनाब वाला रहमत मौला से पयाम है मोहब्बत आया। प्रचार शुरू हो गया। हजरत आदम ने अपने बेटे से कहा, ये मेरे लाल इधर तकरतल्ला फस्कुर इस्मा मोहम्मद। ओ मेरे बेटे, जब भी तू अल्लाह का नाम लेना तो साथ में मोहम्मद का नाम जरूर ले लेना। कहा, पूछा अब्बा ये मोहम्मद कौन है? इरशाद फरमाया, ये कोई तो है मेरे लाल, मेरे लफ्ते जिगर, मेरे नूर हदर में नखले तमन्ना जाने जिगर। ये कोई तो है जिनकी वजह से तेरे अब्बा के आंसू थम गए थे और फरहतों मसरतों का दौर इनकलाब शुरू हो गया था। हजरत मोहतरम हजरत नूह की कश्ती उन्हीं के नाम की बरकत से ठहर गई। 1,24,000 नबियों और रसूलों ने उनका ऐलान किया, प्रचार किया। बुआरे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब जनाबे वाला आखिर में हजरत ईसा तशरीफ लाए। अल्लाह का फरमान है, मेरा अल्लाह फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद। इंतजार की घड़ियां खत्म, बशारत देते हुए तशरीफ लाए। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, अब कोई नहीं आने वाला है। अब मेरे बाद वही आने वाला है जिसका पाकीज़ा नाम आसमानों में अहमद है और जमीनों में मोहम्मद है। खुदा की कसम, अब जनाब का प्रचार हो रहा था। अब नबी 1499 साल पहले मक्के की जमीन पर बशक्ले बशर इस शान के साथ अल्लाह ने भेजा। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ऐसा एहतमाम, एक छोटा सा जलसा और एक छोटा सा जुलूस हजम नहीं होता है तो में दर्द होता है, लोगों के पेट फटने लगते हैं, दिमाग फट जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। और एक छोटे से जलसे जुलूस से डिप्रेशन में आने वालों, अल्लाह का एहतमाम देखो कि अल्लाह ने अपने नबी को भेजने के लिए किस शान का एहतमाम फरमाया। और फिर जिस दिन भेजा है वो पीर का दिन था। और इत्तेफाक से आज भी उसने इत्तेफाक के आज भी बहुत खुश नसीब है हम पीर के दिन, हमें अल्लाह ने वो पीर का दिन दिखाया। जो कॉपी है उस पीर की जिस पीर में मुस्तफा तस्वीर। अब जनाबे वाला नबी आ गए तो अल्लाह, अब जनाबे अब बात यहीं पे खत्म नहीं हो गई। मैं ये कहना चाहता था, अभी नबी आए नहीं है मगर प्रचार हो गया, नबी आए नहीं है, पूरी तरफ गली गलियारे ऐलान हो रहा है। जरा जोर से कहते समय, अच्छा कभी आपने ये सोचा, अभी और आगे बढ़ेंगे, कभी आपने सोचा कि सबसे पहले पैदा हुए और सबके बाद आए, ये क्या बात हुई? कभी सोचा होगा? इन हजरात ने, मेरे मारूफ भाई ने, जामा मस्जिद के खतीब हैं, बताया होगा। मैं 1 मिनट के अंदर बताना चाहता हूं, 1 मिनट लगेगा मुझे। मैं भी किसान, तुम भी किसान। और बारिश हुई, मजा आ गया, धान की फसल देख देख के बासमती का तो जवाब नहीं है। बहुत अच्छा मौसम, बहुत अच्छी फसलें हो गई, कहीं पानी भी आ गया। हमने जब धान लगाए, इससे पहले गेहूं लगाए, इसके बाद भी गेहूं लगाएंगे। ये बताओ ईमानदारी से कि जो तुम गेहूं बोते हो तो ओरी कैसे करते हो? ओरी इसलिए कह रहा हूं, मैं भी तुम्हारे इलाके का ही हूं, लंदन का नहीं हूं। ये अलग बात है कि कभी कभी पीपल्स
लिए तो बुला लेते हैं, वरना बहुत बड़े बड़े जलसे हो गए पिपलसाने में, मगर कुछ लोगों ने मुझे उतने बड़े जलसों में आने नहीं दिया, क्योंकि लगे हुए जो लोग थे वो मेरे एंटी थे और लोग समझते नहीं। बात समझ रहे? मैं बाहर का नहीं हूं, मैं यही का हूं। जब तुम मोहरी कर रहे थे तो ये बताओ, नीचे जमीन में तुमने क्या बोया? गेहूं। गेहूं मकसद क्या था? ताकि गेहूं आए। अरे नीचे भी गेहूं, ऊपर भी, और बीच में ये आना, ये तना, ये पत्ते, ये क्या है? ये टारगेट नहीं, भूसे आएगा जाएगा आएगा। इसीलिए जब खेती पक जाती है मशीनें लेकर दौड़ते हैं, जल्दी से गेहूं निकालो, गेहूं निकालो, गेहूं निकल कर पर बढ़िया गेहूं आया जनाब वाला, बोरियों में भरो, बारिश तैयार है, बोरियों में भरो, घर को लेकर चलो। और रही भूस की बात, एक काम करो, भूस कोई प्रॉब्लम नहीं है, पड़ा रहने तो, जब जाएंगे लेके चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोरी को रखो। टारगेट गेहूं है। जो चीज टारगेट होती है वो बाद में होती है, और जो चीज असल होती है वो पहले होती है। तो असल था इसीलिए गेहूं पहले था, टारगेट था इसीलिए गेहूं बाद में था। इतना समझ गए तो समझ गए होंगे, अब एडवांस में समझाने की जरूरत नहीं है। जो चीज असल है वो पहले है, और जो टारगेट है वो बाद में है। मेरा नबी सबसे पहले दुनिया में, दुनिया से भी पहले अल्लाह ने मेरे मुस्तफा के नूर को इसलिए पैदा किया था ताकि सारे जमाने को खबर हो जाए कि पूरे संसार की जान मेरा मोहम्मद है, पूरे संसार की असल मोहम्मद है, असले कायनात मेरा महबूब है। और बाद में इसलिए भेजा कि कोई और टारगेट नहीं है, कोई भी टारगेट नहीं है। ना आदम टारगेट है, ना नूह टारगेट है, ना मूसा का टारगेट है, ये सब टारगेट है। टारगेट तो बस मेरा मोहम्मद है, मेरा महबूब है। इसीलिए बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद तीनों मिल्लत, मोहसिन अहले सुन्नत, आफते जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा मुहद्दिस मुजद्दिद मुहक्किक बरेलवी इरशाद फरमाते हैं कि कर्नों बदली रसूलों की होती रही। अरे और मोर से बोल दो पिपलसाने वालों, कर्नों बदली रसूलों की होती रही। कर्नों यानी सदियों, बदली 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 बदली, शिफ्टिंग, देयर वाज शिफ्टिंग फ्रॉम हियर टू देयर, फ्रॉम हियर टू देयर, शिफ्टिंग, ट्रांसफरिंग, नो टारगेट। आना जाना कर्नों बदली रसूलों की होती रही। चांद बदली का निकला हमारा नबी, आखिरी नबी है, इसके बाद कोई शरीयत नहीं। सारी शरीयतें हमने कैंसिल कर दी। अब आदम की शरीयत कैंसिल, मूसा की शरीयत कैंसिल, ईसा की शरीयत कैंसिल, 1,24,000 नबियों और रसूलों की शरीयत कैंसिल। अब कोई शरीयत नहीं आएगी। लग गया आखिरी ठप्पा, हो गया वेरिफिकेशन, हो गया वेरीफाई। आ गए मेरे मोहम्मद, और खुदा की कसम जब आ गए वो, अल्लाह ने जिब्राहील से फरमाया, ओ जिब्राहील जल्दी से जाओ और 3 झंडे लेकर जाओ। आज तक किसी के पैदा होने पे झंडे नहीं लगाए गए, मिसाली पैदाइश की मिसाली है, जवाब नहीं। इरशाद फरमाया 3 झंडे लगा दो, एक झंडा जमीन के 0 पॉइंट पे लगा दो, एक झंडा
अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आबाद रखे हजरत, अल्लाह ताला आपका साया देर तक रखे। और ऐसा डंका बज रहा है, और ऐसा डंका बज रहा है, ऐसा पैदा नहीं हुए तो बजा, पैदा हो गए, पैदा हो गए। अल्लाह खूब तरक्की मीलाद का सदका अता फरमाए। ये भी एक अच्छी चीज है। तुम लोगों को हैरानी हुई होगी, कोई बुरी चीज नहीं है। पैदा हो गए वो, आ गए वो, आ गए वो, छा गए वो, छा गए, छा गए। चारों तरफ उन्हीं का शोर। काबे में बुत के परस्तार आपस में बातें कर रहे हैं। आज समझ में नहीं आ रहा हमारा बुत गिर गया। आज समझ में नहीं आ रहा। सुबह जब हमने बुत को देखा औंधा पड़ा था, हमने फिर उसको बैठाया, फिर लेट गया वो। बात क्या हो गई? तो उनके कानों में खबर आई, तुम्हें पता नहीं है? क्या बात है? जोर से। कैसर और किसरा का ऐवान लड़ गया। उनकी वालदा हनूना हमारी आका फरमाती हैं कि मेरा लख्ते जिगर, मेरा नूरे नजर जब जमीन के पर्दे पे तशरीफ लाया तो ऐसा नूर का तड़का हुआ कि दीवारों दर के फासले सिमट गए, और उस रोशनी में मैंने ईरान और रूम के महल देख लिए। और जोर से कह दो, इरशाद फरमाया, पैदाइश भी अजीब है। जन्नत वाला आज आपने जुलूस निकाला, वो कोने से लेकर यहाँ तक निकाल लिया, पूरा भी बलताना पार कर दिया। कुछ लोगों को पेटों में बड़े तरह तरह हाय 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 हाय। अबे हाय हाय करने वाले तो छोटा सा ही जुलूस था जो भी बलताने के शुरू से लेकर यहाँ तक रॉयल गैरेज हाल तक, रॉयल मैरिज हाल तक आ गया। जन्नत वाला ये तो छोटा सा ही जुलूस है, तुम्हारा जुलूस पीपल ताने तक। लेकिन जब नबी आए तो अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल जल्दी से जाओ, अकेले मत जाना, और साथ में फरिश्ते लेके जाना। सातों आसमान पार कर दिए, आगे जिब्राइल है, पीछे पीछे 70,000 फरिश्ते हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और जिब्राइल के नूरानी हाथों में बड़े बड़े झंडे हैं। इमरान नबी के हाथ में झंडी देख ली तो किससे आ गए। इमरान नबी के हाथ में छोटी सी झंडी देख ली तो जनाब वाला पेट में दर्द हो। हराम है, शिर्क है, बिद्अत है। अबे हराम शिर्क बिद्अत का नाजायज फतवा लगाने
मसलक आला हजरत सरजमीन पीपलसाना हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान साहब किबला। आ गए वो, छा गए वो। उनका बचपन देखा, दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे मगर हमने हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा। जज़ाकल्लाह। अभी टाइम ज्यादा तो नहीं हो रहा है, हमने बच्चे बहुत देखे मगर हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा। अब जब वो जवान हुए हैं तो जनाबे वाला दुनिया ये कहने लगी कि हमने जवान बहुत देखे मगर आमिना के जवान जैसा जवान नहीं देखा। और जब अब है वो बात जो सुनने से ताल्लुक रखती है, अगर कहो तो कह दूं, अगर कहो तो पूरी तवज्जो रखना, कोई इधर उधर नहीं होना। मेरे आते ही मुझे पर्चा दे रहे हैं भाई, मैं समझा 10 का नोट है मगर था वो पर्चा। तो जनाबे वाला फिर आए दोबारा, बोले मेरा पर्चा ना देखा मुफ्ती साहब ने, मैंने कुछ लिखा। मैंने खोल के देखा तो उसमें ये लिखा था इन्होंने कि हजरत इल्म के बारे में कुछ रोशनी डाल दें। अब सुनो मजे की बात, तुम्हारा पर्चा भी कंप्लीट हो और मेरी विलादत मुस्तफा की पैदाइश के बारे में जो एक बात अजीब सी है वो भी बता दूं। इजाजत है? अगर तुमसे कोई ये पूछे व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ होली प्रॉफिट टू दिस मैनकाइंड, जुलूस निकालने वालों, दरूद पढ़ने वालों, ये बताओ हमें कि तुम्हारे नबी जो आए हैं जमाने में उनके आने का कोई फायदा हुआ? तो तुम कहोगे अरे फायदा ही फायदा है, ईमान मिला, कुरान मिला, अल्लाह की पहचान मिली। तो यहूदी कहेगा मैं नहीं मानता, ईमान तुम्हें मिला होगा। ईसाई कहेगा मैं नहीं मानता, कुरान तुम्हें मिला होगा। लेकिन कोई बात ऐसी बताओ जो हमें भी मिली हो। जोर से कहो सुभान अल्लाह। What's the benefit of holy prophet to this mankind, to this universe? नबी मोहम्मद का फायदा क्या हुआ है? तो मैंने कहा फायदे बहुत हैं, बहुत फायदे हैं, मगर एक बड़ा फायदा बताता हूं जो सारे संसार को हुआ, मानव समाज को हुआ, होल मैनकाइंड को हुआ। सिर्फ मुसलमानों को नहीं, अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का ही अल्लाह नहीं है और मुस्तफा सिर्फ मुसलमानों के ही मुस्तफा नहीं है, मुस्तफा सारे जमाने के हैं। या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है। इसीलिए कुरान में अल्लाह ने फरमाया कुरान लोगों के लिए शिफा है। मुस्तफा के बारे में फरमाया मेरा नबी लोगों के लिए है और अल्लाह फरमाता है मैं लोगों का हूं। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, सब नास ही नास है। मैंने कहा बात क्या है? तो जनाबे वाला फलसफा ये है कि अल्लाह या रसूल किसी विशेष समुदाय के नहीं है, सबका साथ सबका विकास। कुरान का फार्मूला सबका साथ सबका विकास, हदीसों का फार्मूला सबका साथ सबका विकास। मानव समाज को क्या फायदा हुआ? मानव समाज का सबसे बड़ा फायदा ये, नॉन स्टॉप बोलूंगा, रुकूंगा नहीं, इसी 1 मिनट में वो अपनी बात बोलने जा रहा हूँ। 400 पेज की किताब 1 मिनट में बयान करने जा रहा हूँ। तवज्जो है, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। पूरी तवज्जो रखिएगा, एक कान भी इधर उधर हो गया तो बात जनाबे वाला तस्बीह के दानों की तरह बिखर जाएगी, समझ में नहीं आएगी। इसलिए पूरी तवज्जो रखना। मजमा बहुत दमदार है, बहुत आशिकों का मजमा है। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी हो रही है। अब सुनो वो जो मैं कहने जा रहा हूँ। आ गए वो, छा गए वो, बचपन देखा, दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे मगर हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा। जब वो जवान हुए और झुकी 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 नजरों से खुदा की कसम रास्तों में निकले हैं, जमाना
कुरान जैसा जवान नहीं देखा है। और जब वो 40 बरस के हुए हैं, मेरे रब का हुक्म आ गया, इरशाद खुदा हो गया, वो मेरे नबी, वो मेरे नबी, वो मेरे नबी, मशीयत की मंसूबा बंदियों पे अमल किया जाए, हमारी मशीयत है। 40 बरस के हो गए हैं, आ जाओ फारान की चोटी पे खड़े होकर ऐलान कर दो कि तुम अल्लाह के रसूल हो, तुम अल्लाह के नबी हो। मुस्तफा फारान की चोटी पे आ गए, मैं अल्लाह का नबी हूँ, इरशाद खुद हुआ, आ जाओ मेरे नबी, गारे हिरा में आ जाओ, आओ मेरे महबूब गारे हिरा में आ जाओ। महबूब गारे हिरा में आ गए, ए मेरे महबूब गारे हिरा में आ जा, मैं अपना बयान तो दे दूं, अपना कुरान तो दे दूं, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अब सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। महबूब आ गए गारे हिरा में पीपल्स आने वालों, और फिर मेरे खुदा ने कुरान उतारना शुरू कर दिया। आज पहली बार हजरत जिब्राइल अमीन आए हैं इन रेस्पेक्ट टू होली प्रोफेट ऑफ इस्लाम। मुस्तफा के मान और सम्मान में आज एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है पूरी दुनिया को। अल्लाह ने मुस्तफा के मान सम्मान में, मुस्तफा के रेस्पेक्ट में सारी दुनिया को एक तोहफा आज देना है अल्लाह को। वो तोहफा क्या तोहफा है, जरा सुनो जनाबे वाला। कुरान शरीफ आता है, और कुरान शरीफ जैसे ही आया, अल्लाह ने पहली ही सूरत में घोषणा फरमा दी, और शाही फरमान जारी हो गया। पहली सूरत में शाही फरमान जारी हो गया। मेरे रब ने आज पहले ही दिन इरशाद फरमा दिया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। आज पहला दिन है महबूब का कुरान उतरने का, आज पहला दिन है, और पहले ही दिन में मुस्तफा के मान सम्मान में पूरी दुनिया को बड़ा तोहफा अल्लाह की तरफ से मिलने वाला है। और वो मिल गया, ऐलान जारी हो गया। अल्लाह ने फरमा दिया, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। आज हमने गौर से सुनना, आज हमने मानव समाज में, आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम कर दिया है। आज से पहले इल्म का उजाला आम नहीं था, सिर्फ नबियों के पास इल्म होता था, जनता के पास कॉमन नहीं था। आज हम मुस्तफा को भेज चुके हैं, कुरान उतार रहे हैं, पूरी दुनिया में इल्म का उजाला आज हम फैला रहे हैं। आज से पहले इल्म का उजाला फैला हुआ नहीं था। यही वजह थी कि लोग ट्रेन न बना सके, लोग प्लेन न बना सके, लोग चांद पर न जा सके, लोग गैस न देख सके, लोग पेट्रोल न देख सके, लोग मिट्टी का तेल न देख सके, लोग ट्रेन न चला सके, लोग प्लेन न चला सके, लोग बसें न चला सके, लोग ट्रक न चला सके, लोग रडार न बना सके, लोग माइक न बना सके, लोग बिजली न बना सके। मुस्तफा से पहले जब उनके पास इल्म था ही नहीं, बिजली बनी नहीं, इल्म नहीं था, ट्रेन बनी नहीं, इल्म था नहीं, इसीलिए ट्रेन प्लेन नहीं बना, इल्म नहीं था। इसीलिए नबी से पहले कोई सेकेंडरी स्कूल नहीं था, कोई पब्लिक स्कूल नहीं था, कोई कॉलेज नहीं था, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था। अरे ओ कॉलेजों के सूरमा और यूनिवर्सिटियों के बेटो, आज एजुकेशन 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 के नाम पे मुसलमानों को शर्मिंदा करने वालों, खुदा की कसम, जब तक नबी आया नहीं है जमाने में, तब तक जमाने में एक कॉलेज का नाम बता दो, एक यूनिवर्सिटी का नाम बता दो, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, दुनिया के पर्दे पे एक कॉलेज बता दो जो नबी से पहले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलक आला हजरत सरजमीन पीपलसाना हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान साहब हनफी किबला। मेरी बात तुम्हारी समझ में आ गई? अरे नबी से पहले चांद पे गया कोई? और आज अरे हमारा इंडिया ही चला गया। अवर इंडिया इज नाउ ऑन द मून। नबी से पहले लोग कहते थे हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता।
फीट का आदमी, 11-11 फीट का आदमी तुम्हारे लेंटर पे ऐसे ही हाथ रख देता वो। मगर सोच देखो, हवा को पकड़ा नहीं जा सकता, हवा को पकड़ना। अरे ओ 12 फीट के हमें देख, 5.5 फीट के हैं। अबे ओ 11 फीट वाले हमें देख, 5.4 के हैं। और देख, हमने हवाओं को पकड़ पकड़ के अपोलो और MRF के टायरों में बंद कर दिया है। इतनी कर्री डांट लगा दी है कि हवा को निकलने का बाईपास ही नहीं मिलता। क्या बात है, क्या बात है। और अगर बाईपास कोई निकाल लिया इस हवा ने, तो हम 5.5 फीट के आदमी खड़े खड़े पंचर जोड़ देते हैं, निकलने ही नहीं देते। हम है, तू है, 11 फीट का आदमी चांद बना जा सका, और मेरा इंडिया क्या जोर से। अरे है इजाजत थोड़ी देर और बोल लूं, कोई उलझन तो नहीं हो रही। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। माय इंडिया इज नाउ ऑन द मून। चांद पे गया मेरा भारत, मेरा महान भारत, मेरा लकी इंडिया। आई लव इंडिया, वी लव इंडिया, वी लाइक इंडिया। हिंदुस्तान हमारा मादरे वतन है, मोहब्बत है हमें हमारे भारत से। देश हमारा चांद पे गया, सीना चौड़ा है, और चांद से जब वापस आया, वाह वाह वाह। 2 मिनट, देवबंदी कहां है बुलाओ, उसे भी दिखाओ ये सिनेरियो। आज बहुत सारे लोग सुलह कुल्लियत का रूप धारण कर रहे हैं, ये भी सही है, वो भी सही है, ये भी सही है, वो भी सही है। अबे सच्चा मुसलमान होता तो ये बात न करता। बेटों बेटियों की शादियों के नाम पे सुलह कुल्लियत फैलाई जा रही है, शैतान पूरे तौर पे लगा हुआ है। जब बारात आके खड़ी हो जाती है तो इमाम साहब निकाह हो जाएगा ना हो जाएगा? अबे निकाह हो जाएगा, निकाह होगा। इमाम से आप पूछ रहे हैं उस दिन कहां को गया था जब रिश्ता करने गया था? तो नहीं पूछा इमाम से कि निकाह होगा या नहीं होगा। लोगों, अपना अगर नबी पाक से सच्ची मोहब्बत है तो ईमान बचाओ। ईमान बच गया तो जहान बच गया, ईमान नहीं बचा तो कुछ भी नहीं बचा। 60 साल की जिंदगी है, मर गई दुनिया, मर जाएगी दुनिया। पीपलसानों के कब्रिस्तानों में जाके देख लो, बहुत बड़े बड़े लोग जनाबे वाला जिनके जिनके टंके बजते थे, आज कब्रिस्तानों में जाके देख लो मौजूद है। और खुदा की कसम, वो देखो पूरे हिंदुस्तान में कैसे कैसे लोग थे जिनके हाथों से धुएं निकलते थे, आज उनकी कब्रों के निशान भी मौजूद नहीं है। अपना ईमान बचा लो, मुस्तफा की मोहब्बत बचा लो। अगर बच गया ईमान तो समझो जहान बच गया, वरना कुछ भी नहीं बचा है। सुने कुल्लियत का खात्मा कर दो, ये भी सही है, वो भी सही है कहना बंद कर दो। चंद दिन की जिंदगी है, कब्र में खड़े होगे, जवाब नहीं दे पाओगे। हशर में उठाए जाओगे, जवाब नहीं दे पाओगे। बिखर गया, एक टुकड़ा मुरादाबाद में गिर गया, और एक टुकड़ा ठाकुरद्वारे में, एक टुकड़ा काशीपुर में गिर गया, और एक टुकड़ा रामनगर मंडी में, और एक टुकड़ा जनाब रानी खेत में गिर गया। फिर भी अल्लाह ऐसी कुदरत वाला है कि मैदान महशर में सारे टुकड़ों को इकट्ठा कर लेगा। और जो फिंगर प्रिंट उसने पहले दिन पैदा किया था, उसी फिंगर प्रिंट में मेरा अल्लाह दोबारा पूरे इंसान को, मेरा अल्लाह फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बला कादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना, फिंगर प्रिंटों पे खड़ा कर लूंगा सबको। जोर से बोलो, अरे और जोर से बोलो यार, अरे और जोर से बोलो। क्या समझ रहे हो तुम अल्लाह को? अरे फिंगर प्रिंटों का पता तो आज चला आधार कार्ड वालों को। इल्म देखो उन फरिश्तों का जो मां के पेट में बच्चों की सूरत बनाते और हर एक का फिंगर प्रिंट अलग करते हैं। आज दुनिया में जनाबे वाला 7 अरब लोग, दुनिया के पर्दे पे 8 अरब लोग और 16 अरब अंगूठे हैं। हर एक अंगूठा अलग अलग है। क्या कुदरत वाला, क्या तुम्हारे कंप्यूटर और क्या तुम्हारे कंप्यूटर। 1 सेकंड लगता है, सब ध्वस्त हो जाते हैं और अल्लाह बाकी रह जाता है। इसलिए ईमान बचाओ। आगे बढ़ता हूँ, बात बताता हूँ। मेरा हिंदुस्तान चांद पे गया। वापस आया। व्हाट वाज न्यूज? बोलो क्या न्यूज थी? ये गूगल है। अरे कहां तकरीर कोई सुनने आया? नासा वाले भी गए,
ये भी गए। तो 2 फोटो लाए चांद के, 2 फोटो वायरल हो गए। क्या था उन फोटोओं में? तो साइंस वालों ने बताया कि चांद के बीचों बीच में 1800 किलोमीटर का एक रोड मिला है। मैं इमरान हनफी मुरादाबादी पीपल्स आने के इस रबीउल अव्वल के 12वीं के ज़र्रीन और सुनहरे मौके पर सारी दुनिया को बताऊंगा, कहना चाहूंगा कि जिसे तुम रोड समझ रहे हो चांद के बीचों बीच में, तुमने ही तो समझ लिया रोड। रोड नहीं है ये, चांद के बीचों बीच में रोड नहीं है, ये एक फटन है, ये एक शिगाफ का निशान है। और ये निशान आज तक मुस्तफा की उंगलियों के पावर का पता दे रहा है। सुभान अल्लाह। और अगर तुम्हें यकीन ना आए, लो 1400 साल चलो मक्के की जमीन पे, अगर तुम कहो तो तुम्हारे लिए सुना दूं। मेरी तकरीर खत्म होने में 4 मिनट रह गए हैं। मैं 12:15 बजे तक बोलूंगा, 4 मिनट रह गए और इन 4 मिनट में इस बात को और अपनी जो 4 बातें कैसे कर लूंगा 4 मिनट में कंप्लीट करके जाऊंगा। ये अबू जहल कंपनी है। क्या है? अबू जहल कंपनी। और ये है मेरे मुस्तफा। काबा है, आज 1400 साल पुरानी है। ये उस वक्त की बात है जब मेरे नबी ने नबूवत का ऐलान कर दिया था। तो कौन सा रास्ता था जो अबू जहल ने निकाला नहीं था? रोको 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 रोको, रास्ते में कांटे डाल दिए, ऊंटों की होजड़ियां डाल दी, लोगों के कानों में रुइयां ठूंस दी कि कोई अब्दुल्ला के बेटे की आवाज सुन न ले। मगर लोगों के कानों में जो रुइयां थी, तो रुइयों की सरहदों सीमाओं को पार करके मेरे मुस्तफा की आवाज लोगों के दिलों में उतरती चली गई। He was totally failed। जब पूरा का पूरा फेल हो गया तो इलाके के चौधरियों को बुलाया। अरे समझा दो रे अपने अपने आदमियों को, कोई ना जाए अब्दुल्ला के बेटे के पास। अरे आओ रे चौधरियों, समझा दो। तो कोई यहाँ का चौधरी, कोई वहां का चौधरी, कोई वहां का चौधरी आ रहा है मक्के में, मक्के वालों को समझाने के लिए। उन्हीं चौधरियों में एक बड़ा चौधरी था, उसका नाम हबीब था, ये यमन का था, नाफिजुल कौल था, बालिगुल तौल था। बहुत चलती थी मक्के में, बहुत चलती थी, जिससे जो कह देता वही कर देता था। इतनी चलती थी मक्के में। इसे भी बुला लिया। अबू जहल से बोला, आके बोलो, 4 मिनट की तवज्जो, बोलो क्यों बुलाया गया है? कहा तुमने तो सुना ही है, सब समझदार आदमी है, अब्दुल्ला का बेटा नहीं है वो। हाँ हाँ, वो अब्दुल मुत्तलिब का पोता जो है, बहुत खबरें हैं उसकी। कहा बोलो। कहा समझा दो जाके। हमने लोगों के कानों में रुइयां ठूंस दी, मगर लोग मुसलमान होते चले जा रहे हैं, जन सैलाब है, रुकने का नाम नहीं लेता है। अब सबको समझा दो, कोई ना जाए अब्दुल्ला के बेटे। तुम समझाओगे पूरा मक्का मान जाएगा। बोले समझा तो दूंगा मैं, मगर एक बार अबू जहल, एक बार समझा तो मैं सबको दूंगा, मगर एक बार जरा अब्दुल्ला के बेटे से मेरी बात करा दो। मैंने तुम्हारी तो सुन ली, उसकी भी तो सुन लूं। मैं तेरी तरह बेवकूफ आदमी नहीं हूं, तेरी सुन ली तो उसकी भी तो सुन लूं, कहीं मुझसे कोई गलत ना हो जाए। एक बार, सिर्फ अब्दुल्ला के बेटे से एक बार बात करा दो। अबू जहल पीछे को मोड़ते हुए बोला, अरे बात कही तो झगड़ा है, झगड़ा तो बात कही है। एक बार बात करा दी तो यही तो झगड़ा है। अगर एक बार बात करा दी, जो बात कानों की रुइयों को ठूंस, कानों की रुइयों की सरहदों सीमा तोड़ देती है, डर तो यही है कि अगर एक बार बात कर ली तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हाथों से तुझ जैसा चौधरी निकल जाए और तेरा दिल उनके कदमों में कुर्बान हो जाए। बात नहीं कराई जाएगी। कहा बात नहीं कराएगा तो मैं यमन जा रहा हूं। यमन चलने के लिए तैयार। अबू जहल ने पकड़ लिया कंधा, एक को लिपट गया शैबा, कमर को पकड़ गया शब कुतबा। ये जितने भी थे अबू जहल की छतरी के नीचे सब जमा थे गुंडे, पापी, महापापी, ये सारे अहंकारी, अत्याचारी, सब
सब उसकी छतरी के नीचे जमा हो गए थे। सबने पकड़ लिया, बोले यार अरे अबू जहल, अरे कौन सी बात हो गई, बात नहीं करता है, बार बार तेरी बात होती है, करा दे एक बार बात। लेटर लिखा गया, मेरा नबी बहादुरों का बहादुर, कभी सरेंडर नहीं हुआ, बातिल के सामने कभी नहीं झुका, न डरा न झिझका, बुज़दिली से अल्लाह की पनाह मांगने वाला मुस्तफा। जैसे ही लेटर मिला खड़ा हो गया, जाने के लिए तैयार हो गया। पूरा ग्रुप खड़ा हुआ है, पूरा ग्रुप दरिंदों का, जंगलियों, वहशियों का, सबको पूरा का पूरा अबू जहल एंड कंपनी खड़ी हुई है। लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, यूं कर देंगे, वो कर देंगे, फला कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। जैसे ही अरब के चांद का चेहरा देखा, सामने से आ रहे हैं मुस्तफा, जोर से, अरे आ रहे हैं वो जिनके जुलूस में तुम आए हो, आ रहे हैं वो सामने से। जैसे ही आए, अबू जहल की जबान मुंह में, उतबा की जबान अंदर, शहबा की अंदर, सब ऐसे खामोश जैसे चिड़ियां बैठ गई हो, ऐसे खामोश जैसे सांप सूंघ गया हो। सब के सब, पूरी मजलिस में सन्नाटा, कोई कुछ नहीं बोलता। आए वो, जैसे ही आए हैं वो, ऐसा सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा, इन जबानों पे नाश करने वाले इन कुत्तों और भेड़ियों के दरमियान ऐसा सन्नाटा छाया, ऐसा सन्नाटा छाया कि मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, मेरे बरेली वाले सरकार, जो हमारे मोहसिन हैं, जिन्होंने 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख के इतिहास रच दिया, अहमद रजा, जिसे भारत का रतन कह लो, इल्म का पहाड़ कह लो। जब खुदा की कसम ये मंजर देखा है बरेली वाले ने, अब एक शेर सुनाता हूं, इसे कहते हैं शेर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम तो तरन्नुम रेज़ों के शेर सुन सुन के जेबों के दहाने खोल देते हो, और तुम्हें समझ में नहीं आता कि शेर क्या है। आवाज पे मर रहा, आवाज पे मर रहा, जदू शुरू तो है खड़ा सामने। अरे आवाजों पे मरने वालों, इस शेरियत को पहचानो, ये है शेर। क्या बात है। जैसे ही मुस्तफा जाने रहमत करीब आए, जनाब वाला सन्नाटा छा गया, और जैसा सन्नाटा छाया तो जनाब वाला मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत शेर सुना रहे हूं। देखूंगा कितने लोग हैं शेरों के कदरदान, ये देखना चाहूंगा कि शेर ही सुनते हो या आवाजों पे ही मरते हो। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा ने जब ये मंजर देखा तो बरेली वाले आका बोले, शेर बड़ा मशहूर है मगर देखिए आप, मौका देखिए। फरमाते हैं बरेली वाले सरकार, या रसूल अल्लाह, तेरे आगे यूं है दबे लचे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे कहाँ है शेरों को सुनने वाले? तेरे आगे यूं है दबे लचे, तेरे आगे यूं है दबे लचे, फुसहा रखे बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे, फुसहा रखे बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में दबा नहीं। अगर तुम दूर से देखो तो ऐसा लगे जैसे गूंगे खड़े हैं, अबू जहल गूंगा खड़ा, कुतबा गूंगा खड़ा, ये सब गूंगों की टोली खड़ी है, गूंगा कंपनी खड़ी है। फरमाते हैं बरेली वाले कि जब दूर से देखो तो ऐसा लगे जैसे गूंगे खड़े हैं, और करीब जाके देखो तो ऐसा लगे जैसे। फरमाते हैं बरेली वाले, तेरे आगे यूं है दबे लचे, फुसहा रखे बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे, फुसहा रखे बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे, फुसहा रखे बड़े बड़े, कोई जान मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, जिस्म में जानी नहीं है। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरज़मीन पीपलसाना, हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर का इस्तेमाल नारों से हुआ, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। शेरों का इस्तेमाल नारों से ही होना चाहिए। आगे बढ़ो। जब सन्नाटा छाया हुआ है
तो मेरे मुस्तफ़ा ने सन्नाटे की इस चादर को खुद ये कहते हुए फाड़ा, बोलो क्यों बुलाया हमें? तो अबू जहल बोला, मैंने नहीं बुलाया, इसने बुलाया, इसने बुलाया। तो वो अंदर से निकल के आया, हबीब था, आ गया निकल के। हमने बुलाया अब्दुल्ला के बेटे, हमने, हबीब नाम है हमारा, यमन के रहने वाले हैं हम, नाम तो सुना होगा, हबीब नाम है हमारा। इरशाद फरमाया, क्या कहना चाहते हो? कहा, बहुत कुछ सुना है तुम्हारे बारे में, तहजीब से बात करना। आज हमसे अब्दुल मुत्तलिब के पोते, तहजीब से बात करना। इरशाद फरमाया, पूरी दुनिया को तहजीब सिखाने ही के लिए अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा है। बहुत कुछ सुना है तुम्हारे बारे में, मगर दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे आज अब्दुल्ला के बेटे। आज दूध का दूध और पानी का पानी। खुश रहो भैया, कम से कम तुम जो है बहुत खुश नसीब आदमी हो, माशाअल्लाह। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम खुश नसीब नहीं, तुम भी खुश नसीब हो, मगर ये मोहब्बत का इजहार भी कर रहे हैं। बात ये है कि मोहब्बत हो तो मोहब्बत जाहिर भी होनी चाहिए, खाली ये थोड़ी कि मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत है। अबे मोहब्बत है तो कुछ करने। देवबंदी से हम यही तो कहते हैं कि मोहब्बत है मोहब्बत है। अबे मोहब्बत है तो सलाम पढ़ के दिखा, मोहब्बत है तो मीलाद करके दिखा, मोहब्बत है तो मुस्तफा के जुलूस में आ, अगर मोहब्बत है तो अंगूठे चूम के दिखा। अल्लाह का तो हुक्म है, मानना भी है और मदद भी करना है, अंदर भी और बाहर भी, मोहब्बत भी करना और मोहब्बत का इजहार भी करना। अल्लाह खुश रख के तुम्हारे नसीब रोशन करे। आगे बढ़ूं, इजाजत है? जोर से कह दो सुभान अल्लाह। क्या मजमा यार, जी थोड़ी चाहता 2-2.5 घंटे से पहले छोड़ दूं तुम्हें। अब एक तारीख और दी है पीपल्स आने वालों को, 21 सितंबर, मगर अभी वो मशवरा कर रहे हैं, क्या पता उनको मशवरा हुआ या ना हुआ। पक्का है, पक्का इंशाअल्लाह पक्का ही होगा। अभी उनका मशवरा चल गया, क्योंकि उन्हें ये डर था कि अगर एक बार आ गए तो क्या पता फिर लोग आए ना आए। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अल्लाह से, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह एक एक गांव में 50-50 बार जाना होता है मेरा, और मैं जितनी बार जाता हूँ मजमा उतना ही ज्यादा होता है, और ज्यादा होता है जी। तो गलत फहमी है। अगर मशवरा कर लेंगे तो ठीक है ना। तो हैदराबाद से फोन आ गया 21 के लिए। आगे बढ़े, दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे आज। बहुत कुछ सुना है तुम्हारे बारे में। इरशाद फरमाया, क्या सुना है तुमने? काम न सुना है कि तुम नबूवत का दावा करते हो। इरशाद फरमाया, नबियों के इमाम हैं हम, वाह 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 वाह, रसूलों के सरदार हैं हम। अगर सच्चे नबी हो अब्दुल्ला के बेटे, जादूगर नहीं हो तुम, तो जादूगरों के जादू जमीनों पे चलते हैं, आसमानों पे नहीं। अगर सच्चे नबी हो अब्दुल्ला के बेटे, दूध का दूध और पानी का पानी इसी आन, अगर सच्चे नबी हो तो वो 14वीं जिलहज्जा का चांद पूरी आबताब से चमक रहा है। कर दो 2 टुकड़े इसके, कर दो। सच्चा नबी हो तो कर दो। जादूगरों के जादू जमीनों पे चलते हैं, आसमानों पे नहीं। कर दो 2 टुकड़े। मुस्कुराए मुस्तफा। सुभान अल्लाह। और पीपल्स आने वालों, इमरान हनफी का विजदान है, इमरान हनफी फतेहपुर मलकपुर वाला, इमरान हनफी मुरादाबादी का विजदान बोलता है, दिल बोलता है मेरा। तुम्हारे भी यही बोलता होगा कि नबी इसलिए मुस्कुराए होंगे कि बहुत छोटी सी बात कर गया रे हबीब, बहुत छोटी सी बात कर गया तू। चांद के 2 टुकड़े कर दो, बहुत छोटी सी बात कर गया रे तू, बहुत छोटी सी बात कर गया। ये चांद तो बचपन में ही हमसे वादा कर चुका है कि मुस्तफा जैसे तुम्हारी उंगली चलेगी हम वैसे चलेंगे। चांद
खिलौना नूर का, बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त मुँह बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा नूर का। एक बहुत छोटी सी बात है, क्या सोच रहे हैं अब्दुल्ला के बेटे, कर दो ना तो टुकड़े। इतिहास के फड़फड़ाते पन्ने गवाह है पीपल सानियों, खोल के देख लो। जैसे ही उसके इस आह्वान पर मुस्तफा जान रहमत ने यूं उंगली उठाई है आसमान की तरफ, पूरी कंपनी देखने लगी बदमाशों की, और जनाबे वाला पूरा गैंग देख रहा है, सामने से हबीब देख रहा है। अभी उंगली नीचे नहीं की थी, तारीख गवाह है, जमीन और आसमान की बूढ़ी निगाहें गवाह हैं। पूछ के देख लो, जैसे ही उंगली उठाई है चांद ऐसा फटा और ऐसा फटा कि एक हिस्सा फौरन इमीडिएटली पूरब में था और एक हिस्सा उसी टाइम पश्चिम में था। ऐसा फटा, एक पूरब में पहुंचा एक पश्चिम में। हबीब के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। अबू जहल एंड कंपनी को पसीना आ गया वाला, उनका दिल इसलिए थरथर आ गया कि ये भी शायद पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, सर झुक गया। कहने लगा मोहम्मद क्या कहेगी दुनिया, ये चांद दो टुकड़े हो गया, क्या कहेगी दुनिया। एक काम करो, जैसा था वैसे ही कर दो, हम लोग इतिहास का हिस्सा बन जाएंगे, सारी दुनिया हमें इल्जाम ठहराएगी कि इसने ही बनवाया था ये कर दो। तो जनाबे वाला मुस्तफा फिर मुस्कुरा दिए, और मुस्तफा जान रहमत ने मुस्कुरा के फिर उंगली का इशारा किया। खुदा की इज्जत की कसम, रोड बताते हो या बटन बताते हो, सुनो जी सुनो, जब दोबारा इशारा किया तो पूरब वाला हिस्सा पश्चिम की तरफ चला, पश्चिम वाला हिस्सा पूरब की तरफ चला। दोनों हिस्से एक दूसरे के आसपास आ गए, एक दूसरे से गले मिलने के लिए जनाबे वाला दोनों हिस्से एक दूसरे से गले मिलने लगे। दोनों पूरब वाला हिस्सा पश्चिम की तरफ, पश्चिम वाला हिस्सा पूरब की तरफ मिलने लगे। दोनों जुड़ तो गए जनाब, मगर पीपल्स आने के जिंदा दिल मुसलमानों, शीशा तो शीशा है, शीशा एक बार जब टूट जाता है तो लाख जोड़ो बीच में दरार रह ही जाती है। यही हाल इस चांद का हुआ, दोनों हिस्से जुड़ तो गए, मगर दोनों के इस जुड़ने पर भी बीच में एक निशान रह गया, जिसे साइंस वाले रोड बता रहे हैं। रोड नहीं बटन है, रोड नहीं शिगाफ है, रोड नहीं, ये बीच में मुस्तफा की उंगलियों के पावर का अक्कास है। ये मुस्तफा जाने रहमत की हुकूमत का एक जलवा है। और हजरत बोले, सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, आगे खलील का गुले देवा कहूं तुझे। आए नहीं थे, छा गए खुदा की कसम, और जब आ गए इल्म फैला दिया। ये जेम्स वाट नहीं निकम्मा कोयला देख के रेल का इंजन बनाने लगा। ये मार्कोनी रेडियो यार गिरफ्तार करने वाले पहले कहां गए थे, सब तो गए थे क्या, तो बोले इल्म नहीं था, इल्म किसके बाद आया, इल्म किसके बाद आया, और दुनिया कब बदली, नबी के बाद। और फिर एक ही एतबार से नहीं, मानव समाज का सबसे बड़ा सुधार हमारे नबी बताएंगे, किसी मौके पर बात होगी तो इंशाअल्लाह इतना ही समझ लो। एक इमरान हनफी नहीं, लाखों इमरान हनफी, एक घंटा नहीं मिलियनों घंटे बोलते रहे बात तमाम, करोड़ों मुस्तफा की जिंदगी की। और मैं तो बहुत बेइल्म आदमी हूँ, है ही क्या मेरे पास, मगर जिनके पास है वो भी ना बोल सकता। शेख सादी जैसी हस्ती कह गई बादल खुदा बुजुर्ग हुई किस्म, और मैं जिसे अपना आइडियल मानता हूँ, बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, इल्म का पहाड़, बेशक बेशक, और दुनिया के आलिमों ने गर्दन झुका के इल्म तो आप जैसे आलिमों की गर्दनों में लटका हुआ है। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। और आखिरकार बोला या रसूल अल्लाह कैसे करूं पूरी बात, सरवर कहूं के मालिक सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले देवा कहूं तुझे।
से बस इतना कर लो, नबी का यौम मीलाद है, सच्चे मुसलमान बनने का संकल्प ले लो। झूठ मत बोलना, चुगलियां नहीं करना, हसद मत रखना, कीना मत करना, पार्टी बंदी मत करो। और जनाबे वाला सुलह कुल्ली मत बन जाओ, ये भी सही है, वो भी सही है, ये भी सही है, वो भी सही है। चंद दिन की जिंदगी है, खत्म हो जाएगी दुनिया। सच्चे सुन्नी बन जाओ और मुस्तफ़ा के सच्चे गुलाम बन जाओ और पढ़ाई लिखाई करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ और खूब पढ़ाओ। हम लोग मौलवी लोग हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं। एक बच्चा हमारा मौलाना बनता है तो हमारा एक बच्चा MBBS भी है। कि हम नहीं पढ़ा रहे हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं, तुम भी पढ़ाओ। मेरा एक बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह MBBS है और जो कितने मौलवियों के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ रहे हैं। तुम भी पढ़ाओ, हम भी पढ़ाएं। पढ़ाई जरूरी है और पढ़ाई नहीं करोगे होगा। नबी की गुलामी अपने पास रखो। क्या क्या बोलूं, बस आला हक के शेर पे अपनी बात को तमाम करता हूँ। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ़ बेतनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। अल्लाह रे, अरे आखिरी शेर पढ़ दूं? वाह वाह, जी जी जी, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है। हाँ इसी शेर को, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है। ए जाने जान, ए जाने जान मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। वाह सुभान अल्लाह, इसी एक शेर में सब कुछ है। ए जाने जान मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। मौलाना शराफत है? नहीं है। देखा, जिसका नाम लिया वही नहीं मिला। अल्लाह ताला खुश रखे, सारे उलमा का साया मेरे सर पे देर तक रखे। अल्लाह इन मोहब्बतों का सिला अता फरमाए। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा और खल्क का आका कहूँ तुझे। He was master of all mankind. He was supremely successful on both level. पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हुई हो, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद और मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। फिर मुबारकबाद देते हुए अलविदा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।